जय हिंद साथियों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी प्रवीण भारतीय, संस्थापक करप्शन फ्री इंडिया संगठन। साथियों, मैं मौजूद हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा के समीप हाईवे पर मौजूद हूँ और आज आप लोगों के बीच में अभी कुछ ही वर्ष पूर्व, लगभग 2 वर्ष पूर्व इस हाईवे का, ईस्टर्न पेरिफेरल का देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करते हैं और देश के लोगों को सौगात के रूप में एक बड़ा अच्छा हाईवे देते हैं। लेकिन उसके उद्घाटन के बाद जैसे ही ये एक्सप्रेसवे चालू होता है तो फिर परतें खुलती हैं। इसके निर्माण कार्य में जो हुआ भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार की परतें दिन प्रतिदिन खुलती हुई लोगों को नज़र आती है। साथियों, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क आरसीसी रोड कही जाती है और इस आरसीसी रोड की अगर हम टेक्निकल तरीके से बात करें तो इसकी आयु जो होती है वो लगभग 80 से 90 वर्ष तक होती है। लेकिन मात्र 2 वर्ष में ही इस हाईवे की जो सड़क है वो सड़क जगह जगह से गड्ढा युक्त हो चुकी है। आए दिन इसमें मैं देखता हूँ, मैं ही क्या, तमाम जो लोग इसका प्रयोग करते हैं, जो लोग इससे गुजरते हैं, वो लोग देखते हैं कि आए दिन इसके जगह जगह गड्ढे हैं और सड़क को बनाने का कार्य जो है चलता रहता है, कार्य प्रगति पे रहता है। इस तरीके के स्लोगन लगे हुए बैरियर यहाँ दिखते हैं। बड़ी बात यह है कि कई हज़ार करोड़ रुपए की लागत से बने इस हाईवे में मात्र जो सड़क 80 साल चलनी चाहिए थी, जिस सड़क को 90 वर्ष तक चलना चाहिए था, वो सड़क मात्र 2 वर्ष में जगह जगह से गड्ढा युक्त हो गया है। करप्शन फ्री इंडिया संगठन इस सड़क के भ्रष्टाचार के उजागर की मांग को लेकर के, इसकी जांच की मांग को लेकर के हम लोग प्रदेश और देश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इसकी शिकायत करेंगे और मांग करेंगे कि ये NHI राष्ट्रीय राजमार्ग का हाईवे है और देश के जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, जो इस सड़क के लिए आए दिन कहते थे कि इस सड़क पे हम 120 की और 130 की रफ्तार से गाड़ियां यहाँ फर्राइटें भरेंगी, लेकिन उनके ठेकेदारों के द्वारा जो ये कार्य हुआ है इसमें साफ भ्रष्टाचार दिख जाता है। जो लोग इस मार्ग से गुजरे हैं उन लोगों को बखूबी पता है कि इस पे 120 की स्पीड पे चलाते हुए कई बार गाड़ी उछल जाती है, क्योंकि इसका जो सड़क का बैलेंस है वो बैलेंस बहुत बेहतर तरीके से ठीक नहीं है। जगह जगह जो सड़कें उखड़ गई हैं वहाँ काली सड़क का प्रयोग किया है, वहाँ डाबर का माल डाल करके इन्होंने उसको बनाने का प्रयास किया है। इधर मैं आपको एक बोर्ड दिखाना चाहता हूँ, जिस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि NHI सड़कें ही नहीं राष्ट्र का भी निर्माण करता है। ये काश ये स्लोगन परिवहन मंत्रालय का स्लोगन कहीं सिद्ध हो पाता, लेकिन यह स्लोगन के बिल्कुल उलट इस हाईवे पे काम हुआ है। तो हम जानेंगे, मेरे साथ कुछ साथी हैं, मैं उन साथियों से जानूंगा कि मेरे साथ ग्रेटर नोएडा से पंकज हारी जी हैं, मैं उनसे बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि हाईवे की क्या स्थिति है। इस हाईवे पे जब आप लोग वाहन चलाते हैं, पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पंकज भाई, इस हाईवे पे जब लोग आप यात्रा करते हैं और 120 किलोमीटर इसकी जो है एक लिमिट बनी हुई है कि कार की जो रफ्तार है वो अधिक से अधिक 120 होनी चाहिए, तो जब आप लोग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने वाहन को चलाते हैं तो आप लोगों को कैसा महसूस होता है? किस तरीके से इस सड़क पे आप अपनी सावधानियां बरतते हैं? तो भैया जी, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बात बताना चाहूँगा, 120 की रफ्तार तो चलो बहुत बड़ी बात हो चुकी है। 80 की स्पीड पे भी अगर गाड़ी चलेगी तो अनबैलेंस गाड़ी होती है सबसे ज़्यादा। उसका कारण ये है कि गाड़ी जो चल रही है इस रास्ते पे, इससे अच्छा तो गाड़ी गाँव के खरंजा पे चलती है। इतनी ज़्यादा अनबैलेंस गाड़ी होने के बाद अगर रोड पे आते हैं तो इसमें जो काम हुआ है सबसे ज़्यादा 2 नंबरी काम हुआ है। सबसे पहले जो मटेरियल लगा है इसमें। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये लोग टैक्स भी ले रहे हैं और रोड टैक्स भी ले रहे हैं, टूल टैक्स भी ले रहे हैं,
के हिसाब से काम बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियाँ उछलती हैं और पीछे से कोई भी गाड़ी आके टकरा जाती है या अनबैलेंस हो जाता है। हम लोग भी कई बार यहाँ से गुजरते हैं, देखते हैं कि हाईवे पे जो है कई जगह जो बैरियर लगा करके दिखता है कि निर्माण कार्य प्रगति पे है। ये क्या कारण है कि आए दिन ये सीसी रोड उखड़ गई है या बैठ गई है, जबकि सीसी रोड की उम्र तो लगभग 80 वर्ष ये जो कार्य बताते हैं कि आरसीसी रोड है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, हम लोगों को ये बताते हैं, लेकिन अगर ये अच्छा काम है तो हर तीसरे चौथे महीने यहाँ पे काम क्यों चलता रहता है? फिर अगर कोई ना कोई कारण है तो वो कारण बताएं ये लोगों में। अगर ऊपर तक भी अगर किसी को इस बात का पता है तो फिर वो बहुत गलत बात है। अगर ठेकेदार इस काम को कर रहा है और अच्छे से नहीं कर रहा है तो आए दिन दूसरे तीसरे महीने यहाँ पे ये काम होता चलता रहेगा और दुर्घटनाएं घटती रहेगी। जी बिल्कुल साथियों, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो हाईवे ईस्टर्न पेरिफेरल है, ये बागपत से और ग्रेटर नोएडा तक, इस हाईवे की स्थिति बहुत दयनीय है। इस हाईवे पे बहुत ज़्यादा धचकियाँ हैं। कई बार तो इस रफ्तार में जब कार होती है तो उछल करके बैलेंस अनियंत्रित होकर के दूसरे वाहन से टकरा जाती है या सड़क के डिवाइडर से जा टकराती है। कई दुर्घटनाएं इस प्रकार की हुई हैं। तो इस सड़क के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर के जल्द ही करप्शन फ्री इंडिया संगठन देश के प्रधानमंत्री और NHAI विभाग में भी हम लोग शिकायत करेंगे, और जो देश के परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे भी हम लोग शिकायत करेंगे और इसकी जांच की मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।